हाँ बेटा, रीड करिए क्वेश्चन को, देखिए जरा ध्यान से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर। तो एक लाइन सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सीखा हमने निकालना। क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ, क्या फॉर्मूला होता है लाइन सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का? जल्दी से बताइए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई A। यहाँ क्या होता था? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद आया सबको? एक करंट कैरिंग कंडक्टर से A डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा A, ध्यान देना आप इसको। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जरा ध्यान करिए क्या था ये फॉर्मूला। ये था A, ये था P पॉइंट हमारा, ठीक है। ये हमने लिया था NM, ठीक। अब यहां से ये वाला और ये वाला, ये एंगल कितना था? फाई 1। ये कितना था? फाई 2। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया, कैसा आएगा? क्रॉस, ठीक है। यही फॉर्मूला बना था, याद आ गया सबको? अच्छा, अब इसमें देखिए, इस पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक। इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इधर ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज योर AB, ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये ट्राइंगल जो है, इसकी दो भुजाएं, 2 साइड्स आर इक्वल। तो किस तरीके का ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं दैट इज योर P पॉइंट। इस पॉइंट से ये दोनों एंगल भी निकालने पड़ेंगे। निकल जाएंगे? ट्राई करके देखो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई करके देखो। ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 90 डिग्री है ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो सेंटर पर ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो देखो ध्यान से, कैलकुलेट करके देखो, ये कितना आ जाएगा? 5 3 4, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सबको समझ में आना चाहिए, आ रहा है? हाँ, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। करंट का डायरेक्शन ये वाला है, इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगा। डायरेक्शन भी बार बार बताता हुआ चल रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन में बड़े कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे। डॉट बनेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 आ गया है, ठीक। अब बताइए एंगल क्या होंगे? एंगल्स क्या होंगे? एंगल निकालना एक डिफरेंट टास्क है। दैट मीन्स ये वाला एंगल, इसको मैं मान लेता हूं फाई 2, ये फाई 2 लिख लेता हूं, और ये वाला एंगल है मेरा फाई 1 बेटा। दोनों एंगल निकालने हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से तो वैल्यू साइन फाई 1 और साइन फाई 2 की चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही मिल जाएगी वैल्यू, तो चाहिए हमें एंगल से मतलब ज़्यादा थोड़ी है, हमें साइन फाई 1 और साइन फाई 2 की वैल्यू चाहिए।
वैसे 3 4 5 वाला ट्राइंगल जो होता है उसमें वैल्यूज क्या आती हैं, 53 और 37 आती है ना, और एक 90 हो जाता है, ये बनता है वैसे तो। लेकिन यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बेटा बी हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ए दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इनटू आई। करंट कितना है, करंट 5 एम्पियर है ना। ए हमारा हो गया 4 बेटा सेंटीमीटर में दिया है तो इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा, ठीक। और साइन 5 और साइन 5 की वैल्यू दोनों की परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी 3/4 और 3/5 और इधर भी 3/5, यही तो बनेगी। देखो ये वाला 3 है, अरे इतना मैथ तो आता होगा, और ये वाला 5 है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना। तो दोनों क्या बनेंगी, 3/5 और 3/5, ठीक। तो यहां लिख लीजिए आप साइन 5 दिट इज 3/5 प्लस 3/5, ठीक है। बस सॉल्व कर दीजिए बट आंसर मिल जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 5 10⁻⁻7 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻²। इधर क्या बना 3/5 प्लस 3/5, ये तो ट्वाइस हो गया, यानी कि 6/5। तो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पर ये कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 3/2 क्या बनेगा 1.5, और इधर ऊपर पहुंचेगी ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी इंटू 10⁻⁻5। तो ये टेस्ला में आएगा आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करना है किसी को, ये बेटा मिल जाएगा ये सब मटेरियल आपको, है ना, मैं भेज दूंगा रोज की तरह। क्वेश्चन करिए फटाफट फटाफट, नोट के लिए आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, यहीं से इंपोर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रैंडम जो है रखता है, हाँ 3 लाइन है, तो ये भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए बेटा, ये 2021 का क्वेश्चन है, देखो किस किस से लगता है। A current of 1.5 ampere is flowing through a triangle of side 9 centimeter each. The magnetic field at the centroid of the triangle, ठीक है, और assume that the direction of current is flowing clockwise direction है। तो ड्रॉ करिए जरा क्वेश्चन। 1.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बेटा 9 सेंटीमीटर साइड के ट्राइंगल में, ठीक। तो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, तीनों ही 9 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंट्रोइड आएगा बेटा, इसको ओ लिख लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस तरीके से, यानी कि ऐसे आएगा करंट का डायरेक्शन। यहां ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लगाइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें।
सेम फॉर्मूला यूज होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दो बच्चे एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। हाँ? ओजस। ट्राई करो जल्दी से। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। हमें कौन से डिस्टेंस की जरूरत होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना? कौन सा वाला चाहिए? ये वाला, ठीक। और तीनों का लेंथ सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम आएगा सेंट्रोइड का। तो एक से निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? निकल जाएगा। निकालो, जल्दी से निकालो। इसको ओडी लिख लेता हूं, ठीक। ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि 60 का हाफ है ना, बाइसेक्टर है ना ये लाइन। तो ये हो गई 30, ये 30 डिग्री हो गया बेटा, है ना? अब मिल गया। ये 9 है तो ये 9/2 हो गया। ये हाफ साइड होगी ना इसकी, 9/2, ठीक है। तो यानी बेस पता है हमें, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो 10/30 कर लें। 10/30 हो गया बेटा परपेंडिकुलर, यानी ओडी डिवाइड बाई डीवी। ओडी निकालना है, डीबी हमें गिवन है 9/2। 10/30 का वैल्यू 1/√3। थोड़ा बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर सही बात कर रहे हो तो बेटा ओडी कितना होगा? 9/2√3। ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तो ये चाहिएगा, है ना? ये वैल्यू किसकी है हमारी? फॉर्मूले के अनुसार म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपॉन 4 पाई ए। ये वैल्यू किसकी है? ए की वैल्यू हो गई, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें? करंट की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज 1.5 एम्पेयर। तो यहां लिख लेता हूं 1.5 एम्पेयर बेटा, ठीक। अब जरा देखिए हमें और क्या चाहिए? एंगल चाहिए, यानी कि यहां से देखिए ये वाला और ये वाला एंगल चाहिए 60-60, क्योंकि सेंट्रोइड पर जो है 120 का एंगल बनाएगा तो हाफ में डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया 60-60, यानी साइन 60 और इधर भी साइन 60, है ना? 2 साइन 60 हो गया और साइन 60 का वैल्यू √3। तो अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷। करंट कितना? 1.5। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 प्लस √3/2 तो बनी √3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है? ये रहा ये, लेकिन ये वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में। हमें क्या चाहिए? इंटू 10⁻²। ये लिख लीजिए आप 9/2√3 इंटू 10⁻²। तो बेटा इससे ये पावर चलेगी तो ये बनेगा 10⁻⁻5, ठीक है। अब 2 से ये कर लीजिए जरा, 4.5 आ गई यहां पर, ये 3 ऊपर पहुंचा तो ऊपर 3 हो गया, है ना? ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? लेकिन 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चलो बाद में करेंगे वो। अभी तो एक साइड से निकाल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना?
तो ये हमारा 1.5 इंटू रूट थ्री हो गया 3 अपॉन नीचे आ गया 4.5, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये तो 1 बना इंटू 10⁻⁻5 यहां बना था ये रहा। ठीक है, ये हो गया बी। किससे बना? एक साइड से, तीनों से लेना है हमें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइड से लेना है ना, सेंट्रोइड पर 3 साइड से लेना है, इसलिए तीनों से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो केवल इससे निकला यहां पर, इसकी बात और इसकी बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि तीनों साइड से कहां पर चाहिए हमें? सेंट्रोइड पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और इनसाइड द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये जा रही है, इनटू द प्लेन ही बनेगा, यहां पर इनटू द प्लेन, यहां पर, यानी क्लॉकवाइज में इनटू द प्लेन और एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, या नोट करना है? मेथड समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हो गया था ना हमारा, देखिए जरा, हाँ जी, रीड कीजिए जरा, क्वेश्चन रीड कीजिए। जेई मेंस सितंबर 2020, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इंटू 6 कर देंगे, एक से निकालेंगे, है ना? हाँ, 50 टर्न्स भी है बेटे, 50 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ आई इन यूनिट ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई। म्यू नॉट आई अपॉन पाई यूनिट में क्या आंसर होगा वो निकालना है, यानी म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, समझ गए? फॉर्मूले में म्यू नॉट आई अपॉन पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, बस। चलिए पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा हेक्सागन। इसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर की है। लेट्स सपोज एक से ही काम करते हैं पहले, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को मिलाते हैं तो हेक्सागन बन जाता है ना? यानी कि ये एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक इधर, ठीक, तो ये बन गया हमारा। अब इस सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, इसको OD ले लेता हूँ, ये A ले लेता हूँ और इसको B कर लेता हूँ। तो अभी AB O की बात करेंगे बस, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो बताइए कैसे निकलेगी। तो OD की वैल्यू बताओ, OD की वैल्यू ये 10 है, इधर बेटा ये भी 10 होगी, ये भी तो 10 होगी, ठीक है। इसका हाफ कर लीजिए, 75 ये हो गया 5, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 60, हमें चाहिए ये, ठीक ठीक है। तो आप जो है फॉर्मूला लगाइए, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस विच इज साइन 60 की वैल्यू, है ना, साइन 60 दैट इज परपेंडिकुलर OD बाय हाइपोटेनियस OA, यही होगा ना। हमें OD चाहिए, तो OD क्या हो जाएगा, दैट इज OA साइन 60। OA की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगी 10 साइन 60 की वैल्यू अगेन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट विल बी 5√3 सेंटीमीटर। तो आ गई डिस्टेंस, यानी A की वैल्यू मान लो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं। एंगल, कौन से एंगल लेने हैं, इसमें गलती मत करना, ये वाला और ये वाला एंगल लेना। ये कितना हुआ टोटल, कितना था 60 था, कितने में डिवाइड हुआ 30, 30 साइन 30 प्लस साइन 30, यानी 2 साइन 30 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सीधा वैल्यू रख रहा हूं या फॉर्मूला लिखूं, नहीं मत लिखो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 5 प्लस साइन 5 ठीक चल रहे हैं हम। हाँ जी, हमें किस में आंसर देना है, म्यू नॉट अपॉन पाई I, इसको अलग निकाल लो, इसकी वैल्यू नहीं डालनी है। म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू I, इसमें इस यूनिट में आंसर देना है, तो ये वैल्यू हमें रखनी नहीं है, ठीक। किस किस की रखनी है, 4 की रखनी है, A की रखनी है, और इन दोनों। तो बेटा साइन 30 प्लस साइन 30 दैट इज 2 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 2 साइन 30 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो 1 आ गया, और ये नीचे बचा 4 इंटू A कितना है हमारा, ये रहा 5√3, है ना, 5√3, ठीक चल रहे हैं। अरे बोलो, इंटू 10⁻⁻², हाँ बिल्कुल सही, इंटू 10⁻⁻² जो मीटर बनाने के लिए करेंगे। तो ये तो बेटा एक साइड से आ गया, इसको B1 कर लेता हूं। हमें नेट क्या चाहिए, हमें B चाहिए ना, हाँ भाई B चाहिए हमें। तो 6 साइडें हैं, 6 इंटू B1 कर लो, बस आ जाएगा आंसर, दैट इज 6 इंटू 1/4 इंटू 5√3 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² से उधर हो जाएगा +2, इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इधर देखिए, अब ये रह गया 5 और ये रह गया 2, तो ये दोनों मिलाएंगे तो 10 हो गया, और 10 से इस एक पावर को खत्म कर लो, माइनस को ऊपर पहुंचेगी, ठीक है। तो 5 2 तो हो गया 10, और ये हो गया 3, और ये अपॉन √3, तो ऊपर रह जाएगा √3, और इधर रह जाएगा, बोलो कट जाएगा, सारा कट जाएगा। तो 5 2 10 हो गया, और ये हो गया √3। चलो ऐसे लिखते हैं, 3/10√3 और ऊपर पहुंच गया ये, तो 300 हो गया बेटा,
ठीक है, अरे सही चल रहे हैं, कैलकुलेशन करो ठीक से। हो गया क्या आंसर आया? 500 500√3 आ गया। बट 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि 50 टर्न्स हैं, वो भूल रहे थे हम, है ना, 50 टर्न्स भी तो हैं। तो ये तो 6 साइड से आएगा हमारा आंसर, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 10√3, तो ये 10√3 आ गया मेरा बी। तो ये तो सिर्फ एक टर्न से है ना, 6 साइड हैं, है ना, एक साइड से निकाला फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, एक साइड से निकाला फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे हेक्सागन से आ गया, है ना। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 50 से, क्योंकि 50 टर्न्स आर गिवन। क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, 50 टर्न्स आर गिवन, ये रहा 50 टर्न्स। तो बेटा इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10√3 इंटू 50 क्या आ गया? 500√3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, क्लियर है? यहां लिख लीजिए, नेट बी इज इक्वल टू 50 इंटू 10√3, दैट इज 500√3 टेस्ला। दिखाई दे रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यही लिखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल of 2 turns produces a magnetic induction B1 at its center. The coil is unwound and rewound into a circular coil of 5 turns. And the same current produces the magnetic field B2 at the center. The ratio of B2 by B1 निकालना है। हाँ जी, 2 मिनट सर। फ्रेम करिए क्वेश्चन को। पहले की सिचुएशन क्या थी? करंट सेम है बेटा दोनों केस में। पहले सिचुएशन थी कि एक कॉइल थी जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 2 थे और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था B1। दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, अब इसका मतलब उसका अगर रेडियस मान लें R1 लिख लेते हैं, तो रेडियस मान लेते हैं पहली वाली कॉइल जो है उसका रेडियस हमने मान लिया R1। ठीक, तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया? लिखो मत, क्वेश्चन तो है आपके पास, क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन में लिखे सॉल्व करो। क्वेश्चन मत लिखो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्वेश्चंस है ना सब, बस तो ये सब मिल जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करिए, मुद्दे की बात पर आया करो, सॉल्व करिए, समझिए ध्यान से इधर। तो रेडियस उसका हमने R1 मान लिया,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, ठीक। तो उसका पेरीमीटर कितना होगा आप बताओ तेजस्वी? 2 पाई R1, सिंपल है ना। पेरीमीटर कोई तो अनवाउंड करेगा और फिर वाउंड करेगा, 5 टन बनाएगा उसमें। भाई पहले ये 2 टन्स की वाली कॉइल थी जिसका रेडियस R था, R1, ठीक। अब इससे जो है इसको अनवाउंड करके फिर से वाउंडिंग की गई। अब इसमें जो है कितने टन्स बनाए गए? 5 बनाए गए, ये R2 बनी। तो इसमें 2 पाए R1 था इसका पेरीमीटर, है ना। तो ये 1 टन का पेरीमीटर ले लिया हमने। ये पेरीमीटर तो 1 टन का हुआ ना R1 रेडियस के साथ, इंटू 2 करो तो ये टोटल पेरीमीटर था इसका, है ना। अब कन्वर्ट किस में किया? 5 टन्स बनाए और 1 टन का पेरीमीटर कितना था? 2 पाई R2, नया रेडियस, है ना। अरे बोलो, रेडियस में तो रेशो चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2R। करंट सेम है ना, म्यू नॉट सेम है, 2 सेम है, I सेम है। तो इसका मतलब R का ही तो रेशो चाहिए। R का रेशो मिला, हमारा रेशो मिल गया B1/B2, है जी। तो इसको B1 लिख लो, इसको R1 लिख लो, ठीक। तो इधर से रेशो मिल जाएगा आपको। देखो 2 पाई से बेटा 2 पाई कैंसिल कर दो, तो R1 R2 का रेशो क्या हो गया? 5/2। तो R1/R2 का रेशो आया, दैट इज 5/2। तो B1/B2 नहीं, यहां 2 टर्न्स थे तो यहां फॉर्मूले में 2 आएगा, B2 में 5 हाँ, और B2 में 5 आएगा, ये मिस्टेक है। तो हमारा R1/R2 का रेशो आ गया। चलो ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। इंटू 5/2 और कर देंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, तब जाके 25। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर B1 ये आ गया हमारा, B2 देखिए, B2 देखिए, B2 के लिए यहां 5 टर्न्स थे ना, ये चेंज हुआ। फॉर्मूले में N भी आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R2। अब इनका रेशो बना लो, तो बेटा B1/B2 इज इक्वल टू, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये बना हमारा 2/5 R2/R1, ठीक है। 2/5 B1/B2 लिया हमने, ठीक। तो R2/R1 हो गया हमारा। फिर गड़बड़ लग रही है, हमारा 25 हमारा 4/25 आ रहा है। B1/B2 R2 पर पहुंचेगा, R1 नीचे आएगा, और ये हो गया 2 और ये हो गया 5 इधर, बाकी सब चीजें कैंसिल हो रही हैं। यहां देखो जरा रेशियो, ठीक है, यहां भी सही लग रहा है। डिवाइड नहीं होना चाहिए। हाँ डिवाइड ही तो कर रहे हैं। नहीं यहाँ नहीं, 5 जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। 5 डिवाइड नहीं होगा, जितने टर्न्स बनेंगे उतने टाइम्स हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, होगा तो मल्टीप्लाई। अब रेशो B2/B1, B2/B1 पूछा है ना, B1/B2 नहीं। तो B2/B1 तो सही आ रहा है फिर हमारा। ये हो गया हमारा 2/5 इंटू 2/5, तो इधर बन गया बेटा 4/25। ये रेशियो क्या है? B1/B2, और इसका रेसिप्रोकल होगा B2/B1। ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी। R2/R1
नहीं नहीं नहीं, इसको फाइनल को रिवर्स कर देंगे बस। फिर से समझे, करके देखो तब आएंगी चीजें समझ में। दिस रेशो दिस किया है हमने, तो ना म्यू नॉट आई अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया, इसमें 2 टर्म थे तो 2/5 तो ये हो गया, और इधर बना था मेरा R2/R1, बस R2/R1 की वैल्यू वहां से उठा के पुट कर दी, दैट इज अगेन 2/5, तो हमारा B1/B2 मिल गया। उसका रेसिप्रोकल पूछा है, दैट इज B2/B1 विच इज योर 25/4। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ले जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, 9 था, 11 जेई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है बेटा, रीड कीजिए। A thin ring of 10 centimeter radius carries a uniformly distributed charge. The ring rotates at a constant angular speed of 40 radian per second about its axis, perpendicular to the plane. If the magnetic field at the center is 3.8 into 10 to the power minus 9 Tesla, then the charge carries by the ring is close to. अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर रिंग पर चार्ज है और वो घूम रही है तो इसका मतलब करंट घूम रहा है ना, करंट चल रहा है ना उसमें, यही तो बात है। यही तो एक कंफ्यूजन की बात लग रही है आपको कि करंट कैसे मिलेगा, बोलो। तो वो मैं तुम्हें बता देता हूं, बाकी सॉल्व करो। करंट होता है बेटा Q डिवाइडेड बाय T, है ना, और रिंग घूम रही है 40 रेडियन पर सेकंड से, 40 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड क्या होता है, ओमेगा, विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय T। हाँ जी, ठीक है। तो आपका जो है T की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और उसको यहां पुट कर दो, करंट मिल जाएगा Q अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो करंट की वैल्यू हो गई Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। बस जहां करंट यूज कर रहे हो उसकी जगह इसको इस्तेमाल कर लेना। ओमेगा हमें दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, चार्ज हमें निकालना है, चार्ज निकालना है ना, देन द चार्ज कैरीज बाय द रिंग इज क्लोज टू, ठीक, चार्ज हमें निकालना है, रेडियस हमें गिवन है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2R, यही तो फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चे का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अभी कितने टॉपिक पढ़ाए हैं, इतना डिटेल डिस्कशन हुआ है, फिर भी दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल, घर जाके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दो एक फॉर्मूले पर, जिंदगी में नहीं भूलोगे उसे। रटने की जरूरत नहीं पड़ती, रटे हुए तो भूल जाओगे, क्वेश्चन लगा दो बस 3-4, हो गया काम। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक वाइज, और इससे बढ़िया फिजिक्स नहीं है फिर, सही बता रहा हूं तुम्हें। मजा आ जाता है बच्चे को, प्रीवियस पॉइंट्स अगर याद हो तो आगे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बन गया आंसर, जल्दी से बना दो। बी कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 9, सॉरी 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9
इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7. 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। करंट की वैल्यू ये निकाल ली हमने, करंट की वैल्यू ये निकाल ली, दैट इज क्यू। ओमेगा हमारा दिया है 20 क्यों आ रहा है? 20 क्यू नहीं, अगर ओमेगा की वैल्यू 45 डाल देंगे 40 पाई डाल लो, तो दैट इज योर 40 पाई होल अपॉन, सर आई की वैल्यू तो इसको यहाँ बेटा पाई नहीं होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2r होता है। सर हाँ ये वाला जो फॉर्मूला आई वाला जो आपने निकाला 2 क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। एक सेकेंड, म्यू नोट आई अपॉन 2r होता है फॉर्मूला, ठीक। हाँ क्या कह रहे हो? ये जो ये निकाला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, हाँ इस फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे तो आई इज इक्वल टू 20 क्यू आ रहा है, वो वैल्यू भी डाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू 20 क्यू, हाँ वो डाल लो वैल्यू, वो इजी रहेगा। वो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पहले वैल्यू निकाल लो इसकी, Q इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 40 पाए अपॉन 2 पाए, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 इंटू क्यू, ठीक है। इधर रख लो फिर म्यू नोट इंटू आई का वैल्यू है, ये रहा हमारा आई का वैल्यू 20 क्यू अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.1, ओमेगा क्या रखेंगे? है जी। ओमेगा की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे। ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड ही होते हैं ऐसा यूनिट, वैल्यू ये वाली हाँ 8.85 into 10 to the power minus 12, ये पहले चैप्टर में। ओमेगा की वैल्यू, अरे नहीं, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, 40 पाई सही तो रखी है वैल्यू हमने। म्यू नोट की वैल्यू, हाँ, न्यू नोट की। न्यू नोट की वैल्यू, हाँ न्यू नोट हो जाएगी 4 पाई, अरे म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है अच्छा, हाँ तो भाई 4 पाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 होता है ना, तो बेटा म्यू नोट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। देखिए इधर रखिए 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है। 2 से बेटा ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 10, ये हटाया तो ये हो गया 100, ठीक है, इंटू 100 क्यू, ठीक है। अब 100 से ये हमारी कम होगी 10 टू पावर माइनस 5 होगी, Q इज इक्वल टू लिखिए। अब ये 10 टू पावर 5 माइनस 5 से ये कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 4 इधर, ठीक। Q की वैल्यू आ गई मेरी 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 पाई, ठीक। कैलकुलेट करो, 4 से 38 का आधा हो गया हमारा 19, इसके आसपास जाएगी। हाँ जी, इसको कैंसिल कर लो, 1.9 हो गई अपॉन 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 पहुंचा दो ऊपर, 3.14, हाँ 3.14 भी यूज़ कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 22
इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए क्या बनेगा, ये डेसिमल हटाओ, इसमें जो है हटेगा तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। 19 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। अब ये सॉल्व करो, 3 के आसपास आ रहा है। अरे बोलो, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 1 है, हाँ, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 3.02 इंटू 10⁻⁻5। तो ये ऑप्शन है तो सही हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है? ये देखिए अब ध्यान से, ये रहा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन सबको? नोट किया जाए। देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी वाले स्टूडेंट हैं, इवन नीट वालों के लिए भी